राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में स्पंज आयरन चोरी का एक बड़ा गैंग एक्टिव है। इसकी बानगी एक बार फिर से तिल्दा के एक पावर प्लांट में दिखी है। IBC24 की टीम ने जब इस काले कारोबार की परत दर परत खुलासे की शुरुआत की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, जो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। राजधानी से लगे औद्योगिक इलाकों में एक बार फिर कोयला और स्पंज आयरन चोरी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। एक बहुत ही संगठित तरीके से ये जो चोरी करते हैं, इसमें ड्राइवर से लेके जो धर्मकांटे के लोग हैं वो सब इन्वॉल्व रहते हैं, और फिर वो बाहर के जो कबाड़ी हैं उनको जो है लाखों का माल सस्ते में बेचते हैं। आज हम आपको इसकी परत दर परत पूरी जो पड़ताल है वो हम दिखाएंगे, और कई चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो हम आपके सामने लाएंगे। स्पंज आयरन का शातिर चोर गैंग। इसकी पड़ताल में IBC24 की टीम सबसे पहले तिल्दा के पावर प्लांट पहुंची तो पाया कि इस काले कारोबार में इस प्लांट के कई कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें वहां मौजूद जागरूक स्टाफ ने पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने बताया कि प्लांट में आने वाले ट्रांसपोर्टर और उनके ड्राइवर स्पंज आयरन लोड करने वाले को भी अपने झांसे में लेकर 10 से 15 टन स्पंज आयरन लोड करवाते थे, और माल समेत ट्रक का लोड नापने वाले धर्मकांटा के कर्मचारी छोटे वाहन का नंबर बड़ी गाड़ी में डालकर चोरी का स्पंज आयरन बाहर निकालकर ओवरलोड स्पंज आयरन प्लांट के आगे थाने के पास बेखौफ होकर कबाड़ियों को बेच रहे थे, और इससे मिलने वाली रकम का आपस में बंदरबाट हो रहा था। पहले सर खाली गाड़ी कांटा होता था, ठीक है। खाली गाड़ी के बाद वो गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे चली जाती थी, ठीक है। उसके बाद जैसे 3 गाड़ी रहती थी, उसमें 2 गाड़ियों में माल डाला जाता था, और एक गाड़ी 25 टन की गाड़ी जैसे 25 टन माल डलता था उसमें, ठीक है। बट 2 गाड़ी रहती थी, उसमें माल ड्राइवर लोग एक्स्ट्रा डलवाते थे। अच्छा। वो सिर्फ करेन ऑपरेटर से उसकी सेटिंग थी, तो उसी में माल डलवाते थे। पहले गाड़ी अपनी जो जिसमें 25 टन माल डाला ना, उसमें माल 25 टन डलता था। बट उसमें क्या होता था कि 2 गाड़ी जिसमें माल डाला है उसका नंबर उसी में डाल के उसको फाइनल कर दिया जाता था। इस काले कारोबार में गिरफ्तार फैक्ट्री कर्मचारियों ने बताया कि गिरोह का मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर सौरभ चौबे उर्फ लाल सिंह है, जो अपने गैंग के सरगना मनोज सपाहा उर्फ मनोज कबाड़ी के लिए काम करता है। दोनों इस काले कारोबार के जरिए कई बड़े ट्रकों के मालिक बन चुके हैं, और ड्राइवर की शक्ल में प्लांटों में जाकर बड़े ही शातिराना अंदाज में स्पंज आयरन की चोरी को अंजाम दे रहे थे, जिससे इन्होंने प्लांटों को तो चूना लगाया ही, राज्य सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान पहुंचाया। हालांकि गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर सौरभ चौबे इस काले कारोबार में शामिल होने से इंकार कर रहा है, लेकिन गिरफ्तार फैक्ट्री कर्मचारियों ने पुख्ता तौर पर कहा है कि इसी ने काले कारोबार का जाल बिछाया। गैंग के सरगना मनोज सपाहा उर्फ मनोज कबाड़ी समेत बाकी कबाड़ियों से पैसे का लेन देन सौरभ चौबे के जरिए ही होता रहा है। फैक्ट्री में जब चोरी पकड़ी गई तब चोरी के माल से लदे 2 ट्रक छोड़कर आरोपी ड्राइवर नेतराम साहू और शंकर यादव मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सर जी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं नहीं करता था। इसमें जबरदस्ती मुझे फंसा। इसमें रविंद्र अग्रवाल ये प्लांट में कांटे वाले हैं, और अमन लोग हैं, अमन भी कांटे वाले हैं। ये लोग आपस में कर रहे थे। हाँ, ड्राइवर को मैं दोनों एक का नाम है शंकर यादव, एक का नाम है नेतराम साहू। नेतराम साहू चरौदा धरसीवा में का रहने वाला है, और शंकर यादव बिरगांव में रहता है। इसमें सर वो रहता था, ड्राइवर माल डलवा के आता था, भैया कांटा करवाते थे, भैया कांटा करते थे, रविंदर भैया। और बिल बनने के बाद गाड़ी मैं निकालता था, लोड गाड़ी मतलब जो कम वजन की गाड़ी रहती थी उसी में दोनों गाड़ी का हो जाता था। जैसे मेरे पास आती थी गाड़ी बिल बनने के बाद मेन गेट में रीचेक कांटे में। अच्छा। हाँ, तो जब आती थी जो कम वजन की गाड़ी रहती थी उसको मैं वो करता था, मैनेज करता था। कैसे मैनेज करते? जो कम वजन की गाड़ी रहती थी उसी में वो जो लोड गाड़ी रहती थी उसका नंबर डाल के वो निकालता था पर्ची। हम आप पहुंचे हैं उस पूरे गैंग के जो सबसे पहली स्टेप है धर्मकांटा, किसी भी जो पावर प्लांट है उसके धर्मकांटा से ही ये इसकी शुरुआत होती है। ये वही धर्मकांटा है जहाँ पे ये सबसे पहले गाड़ी आती है। गाड़ी आने के बाद यहाँ पे ये जो अंदर बैठा जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे उसका वज़न करता है। इसके बाद जो दूसरी गाड़ी आती है छोटी, उसमें जिसमें हल्का माल रहता है, वो नंबर अपने मैनुअल तरीके से जो भारी वाहन है उसमें डालता है, और उसके बाद एक नंबर से
2 गाड़ियां यहाँ पे निकलती हैं। और अभी तक ये बात इस पूरी पड़ताल में सामने आई है कि यहीं से ही इस पूरे नेक्सस की ये शुरुआत होती है। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ जो मैनुअल तरीके से जो नंबर बदला जाता है वो यहाँ की पहली कड़ी है। इसमें सिर्फ अकेला ऑपरेटर ही नहीं, इसके अंदर के जो माल डालने वाले लोग हैं वो, उसके बाद जो है बात करें यहाँ से निकलने के बाद जो कबाड़ी हैं उन तक ये माल कैसे पहुँचता है, इसके बाद हम आपको वहाँ दिखाएंगे। स्पंज आयरन चोरी की पूरी पड़ताल में अब हम आ पहुंचे हैं उस जगह जो हालांकि सबसे आखिरी एक कड़ी है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है इस पूरे काले कारोबार की, जिसमें बताया जा रहा है कि ये इस तरीके के जो यार्ड हैं वो वहाँ पे ये जो आयरन ओर और जो स्पंज आयरन है वो यहाँ पे लाया जाता है चोरी छिपे, उसके बाद यहाँ से उतारा जाता है और यहाँ पे बेचने के बाद उस पूरे जो पैसा यहाँ से मिलता है उसको ये आपस में सब बंदरबाट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किरना है पेट्रोल पंप के पास, बिजली ऑफिस के पास, ये कोई उमेश कबाड़ी का जो यार्ड यहाँ पे बताया जा रहा है, उसमें जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक कह सकते हैं कुछ मटेरियल पड़ा है, ये मिट्टी पड़ी है और रेत पड़ी है, और जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं और जिस तरीके की यहाँ पे संदिग्धता है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे यार्ड में कुछ गलत ज़रूर यहाँ पे होता है। इस तरीके के जो यार्ड हैं हम आपको आगे भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे हम आपसे यहाँ दिखाना चाहते हैं, यहाँ बात कराने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो प्रभारी जो लोग हैं, जो इंचार्ज हैं। ये किसका है ये पूरा? उमेश जी का, उमेश सेठ। क्या करते हैं ये? सेठ हैं, उनका काम करते हैं हम लोग। तो ये कबाड़ का काम खरीदते हैं, क्या करते हैं? हाँ। तो यहाँ क्या कभी कोई आता है, कोई ट्रक आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। किस चीज़ के ट्रक आते हैं? स्पंज वगैरह। हाँ, तो यहाँ क्या होता है, कैसे करते हैं उसको? खरीदारी करते हैं हम लोग सामान उतारते हैं। स्पंज आयरन रहता है उसमें? क्या स्पंज है? स्पंज आयरन। तो ये कहाँ रहते हैं उमेश कबाड़ी? पता है, रायपुर में रहते हैं साहब। कितना पैसे देते हैं तुम लोग इस काम का? 9,000। अच्छा, ये जो ट्रक आते हैं कितने बजे आते हैं? वो किसी भी टाइम आ जाते हैं, शाम टाइम, रात में, सुबह टाइम। आप देख सकते हैं कि ये 2 युवक हैं जिनको ये नहीं मालूम कि यहाँ पे किस तरीके का काम होता है, लेकिन इनको ये ज़रूर इन्होंने इस बात को बताया है कि ये यहाँ पे ट्रक आते हैं, ट्रक आने के बाद यहाँ से उसमें स्पंज आयरन भी होता है, बाकी मटेरियल भी होता है, उसको यहाँ पे उतारा जाता है और उनका काम उतारने का है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 फैक्ट्री कर्मचारियों अमन शर्मा, रविंद्र अग्रवाल, विजय अग्रवाल और एक ट्रांसपोर्टर सौरभ चौबे यानी कुल 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। IBC 24 की पड़ताल में इस काले कारोबार की सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम कड़ी जो कबाड़ियों की शक्ल में सामने आई तो खुलासा हुआ कि गैंग के सभी सरगना राजधानी समेत पूरे प्रदेश के औद्योगिक इलाकों में कबाड़ की यार्ड संचालित कर रहे हैं। उन्हें मुख्य रूप से मनोज सपाहा उर्फ मनोज कबाड़ी, उमेश सेठ और पप्पू कबाड़ी समेत बाबू खान इन ट्रांसपोर्टरों और फैक्ट्री कर्मचारियों को मोटी रकम का लालच देकर स्पंज आयरन चोरी करवाते हैं और चोरी का माल खरीदकर दूसरी फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। पैसा कभी वो छोड़ता था सर, एक जो सौरभ है और एक वो अपना मनोज बंगाली है। अच्छा। उनके वहाँ माल बेचते थे, वो भी लेके आता था। क्या उसके अलावा और कौन कबाड़ी? और कोई कबाड़ी नहीं सर, मैं उसको मनोज बंगाली को जानता हूँ बस। अच्छा। जी। तो कितने दिन में पैसा मिलता था तुम लोगों को? जैसे गुरुवार को माल मिला, शुक्रवार शनिवार को पैसा मिलता था। वहाँ पर कुछ स्पंज आयरन के चोरी अफरा तफरी का मामला सामने आया था। उसमें जब स्पंज आयरन को एक संतरे से दूसरे संतरे पर ले जाया जाता था, उस दौरान जो संतरे के कुछ कर्मचारी थे और कुछ ट्रक ऑपरेटर मिलकर के ट्रकों में कुछ बिल से अधिक माल लोड कर लेते थे और उस अतिरिक्त माल को बाहर कबाड़ियों को बेच दिया जाता था। इस तरह इनका पूरा रिकॉर्ड था। और जब मामला प्रकाश में आया तो संयंत्र के अधिकारियों ने मामला पंजीबद्ध कराया है और उसके बाद समुचित जांच पड़ताल के बाद उसमें हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है। उसमें एक ट्रक ऑपरेटर है सौरभ चौबे और जो कर्मचारी हैं एक रविंद्र अग्रवाल, विजय और अमन शर्मा। और बाकी ये मामला लगभग 200 टन के आसपास का था, जिसमें 55 लाख रुपए के आसपास का अफरा तफरी, उससे ज़्यादा का हो सकता है। और उसमें अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
मामला जांच पर है। IBC 24 की टीम ने इस मामले की पड़ताल में पाया कि इस शातिर गैंग ने प्लांट से करीब 10 करोड़ रुपए कीमत का 500 टन स्पंज आयरन चोरी कर करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं जिनका हम खुलासा नहीं कर सकते। बता दें कि इससे पहले भी IBC 24 की टीम ने एक्सपोर्ट क्वालिटी की कोयला चोरी का खुलासा किया था, जिसमें सभी शातिर आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में गैंग के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गैंग के मुख्य सरगना मनोज सपाहा उर्फ मनोज कबाड़ी, उमेश कबाड़ी, पप्पू कबाड़ी समेत बाबू खान पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे इस स्पंज आयरन चोरी के गैंग के जब खुलासे में IBC 24 की टीम घुसी तो कई परत दर परत कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे इसमें हुए हैं। इसमें अभी तक की अगर बात करें तो तिल्दा थाना इलाके में करीब 500 टन स्पंज आयरन चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। उसमें अगर बात करें तो पूरे स्पंज आयरन की कीमत 10 करोड़ रुपए से ऊपर आंकी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में तिल्दा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और चोरी का मामला इसमें दर्ज किया है, लेकिन इसमें इस पूरे काले कारोबार के जो सरगना हैं उसमें अगर बात करें तो मनोज बंगाली, उमेश सेठ और पप्पू कबाड़ी ये अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन देखने वाली बात इसमें अब ये होगी कि पुलिस इन शातिर गैंग के इन सरगनाओं को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।